हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से अभी आज का पैटर्न बनता हुआ चल रहा है और क्या प्राइस पैटर्न के साथ में न्यूज़ सेंटीमेंट बन रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर के विषय में डिस्कस करते हैं और रेगुलर विषय अपडेट यहाँ रहती है। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मिले होंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आप चार्ट से जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना उस पर टाइम देंगे आप, उतना अच्छी आपकी लर्निंग रहेगी। और लर्निंग रहेगी तो डेफिनेटली एक टाइम पे आप अर्निंग कर सकते हैं, बट लर्निंग सबसे मस्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आज का जो मैंने आपके लिए थंबनेल लगाया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है हम उसको भी देखेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो ओवरऑल एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। इसके कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर पिछले 2 दिनों से एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब उसको एक इनपुट चाहिए, और इनपुट कहाँ से मिलेगा अगर उसकी बात कर लेते हैं तो जो यूएस का जॉब क्लेम डेटा है वो आने वाला है वीकली वाइज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहाँ पे कंडीशन बनाने के लिए रेडी है, जो आएगा कल 6 बजे के आसपास। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज होता हुआ देखने को मिलता है तो ये मोस्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग बन जाएगी कैसे इसमें रिएक्ट करने वाला है। अभी आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट है लगभग 2,49,000 के आसपास तक का है पिछले कुछ टाइम की। अगर डेटा को आप देखते हैं तो ये एक इनपुट का काम करेगा क्या रिसेशन आने वाला है। रिसेशन स्पेशली जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बड़े लोग, जो सेंटीमेंट लगा के बैठे हैं कि जॉब के नंबर्स अगर बेटर आ जाते हैं तो कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसके ऊपर ओवरऑल कंडीशन डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हम आज की बात कर लेते हैं। जो डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है, एक स्पाइक इसने लगाया था और उसके बाद में ये रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके लिए 103 से लेके 103.5 ये रेंज से 0.5 की बनती हुई देखने को मिल रही। अब जितनी ये नैरो जोन में फॉर्मेशन करेगा, 103 के अगर नीचे निकलता तो यहाँ से वीकनेस बढ़ जाएगी दोबारा से। और अगर इन केस ये दोबारा से 103.3 से ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस इसमें डॉलर इंडेक्स में आने के चांसेस रहेंगे, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। सिमिलर तरीके से अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड $2,400 के रेंज को सस्टेन किया हुआ है, अप एंड डाउन कर रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत है अगर आप यहाँ ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, बट 2,400 को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फाइनली इसके लिए जो टाइम आने वाला है अगर वो आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे इस जोन पे जो एंट्री किया है इसने 6 और 7 2 दिन लगभग हो चुका है। अभी इसको एक दिन और बिताता है। कल अगर सेकेंड हाफ में इसका फॉर्मेशन होता है तो आपको एक नया मूव देखने को मिल सकता है जो इसमें एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की काफ़ी ज़्यादा है कि रेट कट होगा। अगर उससे बुलियंस में क्या इफेक्ट पड़ता है वो अलग सेंटीमेंट है, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है अभी तक 30% 40% लोग कम जज कर रहे थे कि रेट कट होगा, बट अभी 100% लोग, जो 70% 75% था, अभी वो 100% के आसपास पहुंच चुका है। एक्सपेक्टेशन की यहाँ पे रेट कट होना चाहिए, क्योंकि अगर रेट कट नहीं होता है तो थोड़ा सी वीकनेस इकोनॉमी में होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस वजह से थोड़ा प्रेडिक्शन बढ़ गया है, वो हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन रहेगा। अब 68,600 इम्पोर्टेंट लेवल है, और ऊपर की तरफ अगर सेकंड जोन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 68,800 या फिर 69,000 मैक्स के लिए आज की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर इस रेंज में ट्रेड करता है फ्रेंड्स, जितना टाइम बताएगा उतना बड़ा हमारे लिए मोमेंटम करने के लिए रेडी रहेगा। तो ये एक अलर्ट लेवल है। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स जो बन रही है, आप में से व्यूअर का कमेंट था कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो अलग कंडीशन है। तो फ्रेंड्स ये MCX है, करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हो रही है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर आप देख रहे हैं 79,188 पे ट्रेड हो रहा है, 79,194 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखो तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी 79,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्लस माइनस रहता है। वो कंडीशन क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस पैटर्न, जैसे यहाँ 229 हो गया, 228 हो गया, थोड़ा प्राइस पैटर्न चेंज होते हैं क्या रहते हैं। अदरवाइज सिमिलर टाइप से दोनों जगह ट्रेडिंग होती है। चाहे आप गोल्ड की बात करें, गोल्ड अभी 68,884 पे है, यहाँ भी आप देख रहे हैं 68,884, क्योंकि MCX है, करंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। कॉमेक्स में क्या कंडीशन है, जैसे कि हमने गोल्ड में देखा एक जो फॉर्मेशन था थोड़ा पॉजिटिव रहा है, बट एज सच इतना पॉजिटिव नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा होप बनाने की कोशिश करें। पर इसके कंपैरिजन में अगर आप सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर का जो पूरा ओवरऑल रेंज का फॉर्मेशन है, आज को जो मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे उस समय कंडीशन अगर आप देखोगे तो इसके लिए सिमिलर टाइप से
27.253 ये लेवल थे। मैक्सिमम हमने जो प्रेडिक्शन किया था मॉर्निंग के टाइम में 27.5 तक का यही बन सकता है। और ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन और प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिल्वर में, ये रेंज है मैक्सिमम। अब जितना नैरो जोन कर रहा है ये, उतना हमारे लिए फॉर्मेशन करने के लिए रेडी रहेगा। तो इसमें 6 का पूरा दिन आप देखोगे मैक्सिमम कैंडल्स 6 के इसी में बनाइए। उसके बाद 7 की एंट्री भी होती है और इसी में ये लगभग घूम रहा है। 2 दिन की कैंडल ओवरऑल आप मेज़र करते हैं तो एक ये स्पाइक लगा था, उसके बाद में जब से इसमें एंट्री हुआ इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये पोटेंशियल इसमें अच्छा है रोकने के लिए, ये एक अच्छा इनपुट प्रोवाइड करेगा फर्दर ब्रेकआउट मूव करने के लिए। तो जितना टाइम बिताता है उतना बेटर मूव यहाँ पे रहने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं। सिल्वर मिनी की कंडीशन फ्रेंड्स जो बन रही है ओवरऑल रेंज का फॉर्मेशन, जो कि इसको ओवरऑल कंडीशन अगर आज आप देखते हैं तो 80,000 से लेके ये जो 79,000 तक का रेंज ही बना रहा है पिछले 2 से 3 दिनों का। इवन हम अगर और डाउन साइड 78,500 कंसीडर कर लेते हैं तो ये जो 1500 पॉइंट है, 1500 पॉइंट का जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, अगर ये ब्रेकआउट जो कल का डेटा आता है 6 बजे उसके बाद होता है तो डेफिनेटली हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। जिस डायरेक्शन में मूव जाएगा उसे अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। और इन केस ये डाउन साइड निकलता है आज और कल 6 बजे के पहले, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर्स आएंगे उसके ऊपर ओवरऑल कंडीशन डिपेंड करने की कोशिश करेंगे और उसी के ऊपर फर्दर सेंटीमेंट्स डिपेंड करेगा। जैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन बनती है जो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसी साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपका मेंटल स्टेटस है और आप वर्ड को कैसे जज कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उस सभी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो रेंज का फॉर्मेशन है, हायर साइड में रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है। ये रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इसे ब्रेक डाउन करने के लिए जस्ट एक न्यूज़ चाहिए कि जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं कर रही, तो बहुत इजी बेसिस 78,000 ही ब्रेक कर देगा। तो ये कंडीशन रहती है, इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, अगर आप देखते होंगे तो ओवरऑल कंडीशन जो बनती है कहीं भी न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए भी, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी न्यूज़ वाला होने वाला है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी डे है और सेकंड यूएस जॉब क्लेम का डेटा है, जो कि यूएस इकोनॉमी को डिफाइन करेगा फर्दर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अगर हम देखते हैं कि यूएस के कैसी ट्रेडिंग चल रही है, यहाँ आप देख रहे हो 1% की तेज़ी अभी यहाँ पे भी बनी हुई है। कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी थी। ओवरऑल जो उसने एक सेटबैक दिया था कि डाउन साइड के लिए, थोड़ा उसको रिकवर करने की कोशिश करा, क्योंकि कुछ नंबर्स पॉजिटिव आते हुए देखने को मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अदर कंडीशन। अब यहाँ पे यूएस जॉब क्लेम का डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वीकली वाइज आता है। अगर उसमें भी एक जॉब क्लेम में गिरावट होती हुई देखने को मिलती है तो एक पुशबैक मिल सकता है। अब यहाँ पे हम आवरली में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जोन जो हमारे लिए 80,000 से लेके 79,000 मैक्स से जो आज का ट्रेवल पॉइंट रहा है, अगर हाईएस्ट साइड देखते हैं तो 80,000 का रेंज का फॉर्मेशन कर रखा है। कल भी हमने देखा था और आज की मॉर्निंग की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट है 80,000 का या फिर प्रीवियस डे का हाई है, ये इंपॉर्टेंट रेंज का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बिगनर्स है, तो आप प्रीवियस डे के हाई और लो के पास आवरली में टाइम फ्रेम में देखिए और उसके आसपास कुछ प्राइस पैटर्न ऐसा बनता हुआ देखने पर तो डेफिनेटली आप उसमें प्लान कर सकते हैं एज पर योर रिस्क और अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी आप वहाँ डेवलप कर पाएँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 79,000 के नीचे निकलता है तो आपके लिए फिर 78,500 के पास, जो यहाँ पे 2 से 3 बार आ चुका है, तो इसके लिए एक नैरो जोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख लो 5 को एंट्री हुई थी, 5 के बाद में जो मैक्सिमम कैंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है ये लगभग 1000 पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है। तो मिनिमम इसके लिए 1000 पॉइंट है। ये दोनों हायर साइड है, जो बफर पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत मस्ट होगा। इन केस इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए हाईएस्ट मूवमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। इनकेस डाउन साइड निकलता है तो यहाँ पे बफर पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक यहाँ तक का लेवल मिल सकता है। अब लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ सडन जाके बाई कर लीजिए, एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेज करके ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 4 आवर में अगर आप देख रहे हो, 4 आवर का भी रेंज का फॉर्मेशन है एज इट इज, जैसा हमने डिस्कस किया। अब इसको एक्सटर्नल पावर चाहिए इसको ब्रेक करने का, उसके बाद सीधा इसके लिए 81,200 300 ये सारे लेवल्स इसके लिए काम करने के लिए रेडी हैं। ओवरऑल मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, बस कंडीशन क्या है
इसको एक नैरो जोन में फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये फॉर्मेशन एक बेटर रिजल्ट हमें देने वाला है। मैक्स आपको कल तक का वेट करना चाहिए। आई थिंक कल आपको कुछ ना कुछ इस वहाँ पे प्राइस पैटर्न में हलचल बनती हुई देखने को मिलेगी। डेली में अगर आप देख रहे हो पिछले 3 दिनों की 4 दिनों की जो मोमेंटम ओवरऑल कंडीशन है, ये स्पाइक आप देख रहे हो, यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे डाउन साइड, मतलब सेलर्स बढ़ रहे थे, स्पेशली सेलर्स जब यहाँ पे बढ़ रहे थे, अब उसके बाद सेलर्स की संख्या धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता हुआ जा रहा है। तो एक इसने पिरामिड टाइप का बनाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो मोमेंटम है यहीं पे क्लोज होता है, फिर कल का फर्स्ट हाफ के बाद में अगर ये यहाँ पे एक स्पाइक लगाने की कोशिश करता है तो फिर हमारे लिए ये लेवल्स इजी वे से रहेंगे। लेकिन अदर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि 79,000 के नीचे निकलता है तो ये भी कंडीशन यहाँ पे ओपन रहेगी। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ दोनों ध्यान में रखनी है। फिलहाल के लिए आज का जो फॉर्मेशन है रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन अभी रेंज में चलती हुई आ रही है। चाहे हम गोल्ड की बात करें या फिर सिल्वर की बात करें, सभी पॉइंटों में ट्रेड कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारे लिए जो कंडीशन बनी है 79,500 600 के नीचे निकलता है तो सबसे पहले 79,000, उसके बाद 79,000 ये कंडीशन यहाँ पे बनने की कोशिश करिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।